Subscribe now and click on the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपनी समग्र आईडी पता कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी समग्र आईडी भूल गए हैं और आप अपनी समग्र आईडी निकालना चाहते हैं परंतु आपके पास समग्र आईडी नहीं है, तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी समग्र आईडी को ढूंढ सकते हैं या फिर अपनी समग्र आईडी पता कर सकते हैं और उसके बाद कैसे आप समग्र आईडी निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप बहुत आसानी से पता कर पाएंगे अपनी समग्र आईडी और उसके बाद समग्र आईडी भी निकाल पाएंगे। दोस्तों, यदि आपके पास आपकी समग्र आईडी नहीं है और आप अपनी समग्र आईडी ढूंढना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आपकी समग्र आईडी क्या है ताकि आप समग्र कार्ड निकाल सको, तो उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी समग्र आईडी पता कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तरीके नंबर 1 की। तो दोस्तों, इस तरीके में आपको राशन कार्ड का उपयोग करना होगा। दोस्तों, यदि आपके घर में राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड में एक पात्रता पर्ची लगी होगी जो अभी कुछ साल पहले आपको दी गई होगी। उस पात्रता पर्ची में आपकी समग्र आईडी लिखी होगी, वहाँ से भी आप अपनी समग्र आईडी ढूंढ सकते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है या फिर कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है पात्रता पर्ची है, यदि आपको राशन मिलती है, राशन लेने आप राशन की दुकान जाते हैं तो आपको उसमें ज़रूर से आपकी समग्र आईडी मिल जाएगी। यह सबसे आसान तरीका है। परंतु यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर कहीं गुम गया है, मिल नहीं रहा है, तो अब हम दूसरा तरीका भी जान लेंगे कि कैसे हम अपने नाम से भी अपनी समग्र आईडी को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें समग्र पोर्टल में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं समग्र पोर्टल में और वहां पर अपने नाम से अपनी समग्र आईडी को ढूंढते हैं। समग्र पोर्टल में अपनी समग्र आईडी ढूंढने के लिए सबसे पहले तो चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आ जाने के बाद अब आपको ऊपर एड्रेस बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है samagr.gov.in, कुछ इस तरह से। ओके, इतना टाइप करने के बाद अब आपको एंटर पर क्लिक करना है जिससे कि समग्र पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर समग्र पोर्टल ओपन हो गया है। यदि आपको इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स दिखाई दे तो आपको इस तरह कट के आइकॉन पर क्लिक करके उसे क्लोज कर देना है। यदि यहाँ पर हिंदी से दिखाई ना दे तो आप यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करिएगा तो यह इंग्लिश हो जाएगा, और यदि यहाँ पर इंग्लिश से दिखाई देता है तो आप हिंदी पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको हिंदी में दिखाई देगी। ओके, इतना करने के बाद समग्र पोर्टल में आने के बाद लैंग्वेज सेट करने के बाद अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको दिखाई देगा समग्र आईडी जाने। इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन सबसे ऊपर वाला दिखाई देगा समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमें अपनी समग्र परिवार और सदस्य आईडी जानना है क्योंकि हमें पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको तीसरा नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक पेज दिखाई देगा समग्र आईडी खोजने का। तो अब हमें यहाँ पर अपनी सही से जानकारी भरनी है जिससे कि हम अपनी समग्र आईडी पता लगा सकें। तो सबसे पहले आता है जिला। तो हमें यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना जिला सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्थानीय निकाय। तो यहाँ पर निकाय आ जाता है जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। तो आप इसी तरह से अपनी नगर पालिका में रहते हो या फिर जनपद पंचायत में रहते हो, आप वह सेट कर पाएंगे। ओके, यहाँ से आप इस तरह से कुछ सेट करिएगा। उसके बाद हो जाता है लिंग। तो यहाँ पर आप मेल हो फीमेल हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद नाम इंग्लिश के प्रथम 3 अक्षर एंटर करें। अब आपके नाम के जो 3 अक्षर हैं इंग्लिश के वह टाइप करना है। जैसे कि मेरा नाम है रितेश तो मैं यहाँ पर REE ट्राई करूँगा। तो आपको यदि ऐसे में ट्राई, जैसे मान लीजिए मेरा नाम रितेश है, कभी कभी स्पेलिंग गलत होती है तो मैं पहले तो REE टाइप करूँगा, नहीं यदि सर्च होगा तो मैं RIT टाइप कर लूँगा। 3 अक्षर RIT से होंगे। अभी REE से ट्राई कर रहा हूँ, यदि नहीं आएगा तो हो सकता है मैं RI से भी ट्राई कर सकता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। ओके, यदि कभी कभी हो जाता है कि नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको सरनेम के प्रथम 3 अक्षर फिर से डालना है इंग्लिश के। तो यहाँ पर मेरा है चंद्रवंशी तो हम डालेंगे CHA, 3 अक्षर हो गए। जैसे आपका कोई विश्वकर्मा है या फिर कुमार है तो KUM। ओके, यदि विश्वकर्मा है WIS, ऐसे कुछ आप टाइप करिएगा आपके सरनेम के अनुसार। फिर यहाँ पर आ जाता है ग्राम पंचायत और जोन। तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वह आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सेलेक्ट करेंगे
ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ग्राम और वार्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी ग्राम है या फिर जो भी वार्ड है वो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ तक सब हमारा कंप्लीट है। अब आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वह है बिल्कुल इस बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए डालते हैं AEGV। आपको भी इसी तरह से जो भी कैप्चा कोड दिखाई देगा सेम नहीं डालना जैसे मैंने डाला हूँ, जो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा यह हर बार चेंज होता है। ओके, तो अब आपको खोजें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजें पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर मुझे बता दे रहा है जब कैप्चा कोड एंटर बाय यू इज़ नॉट मैचिंग, मतलब कि हमने गलत डाल दिए थे। चलो मैं फिर से की कैप्चा कोड डाल देता हूँ क्योंकि वह बहुत टाइम से पेज लोड नहीं था। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं 7VYF। इतना करने के बाद फिर से हम खोजें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आ रही थी मेरे नाम के अनुसार, मेरे गांव के अनुसार, मेरी डेटा के अनुसार, मैंने जो भी यहाँ पर डेटा डाला हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है थावरी टेका चौसरा हाउस नंबर। परिवार आईडी यह हमारी रही परिवार आईडी, यह मेरी ही परिवार आईडी है। यहाँ पर हमारी जो भी मेरी सदस्य आईडी है वह मिल जा रही है, नाम मिल जा रहा है, पिता का नाम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मेल लिंक जो भी है सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप अपनी समग्र आईडी कॉपी कर लीजिए। इस तरह से ये कॉपी हो गई। आपको वापस से यहाँ पर जाना है समग्र पोर्टल में, या फिर आपको एड्रेस बार पर क्लिक करके समग्र पोर्टल ओपन कर लेना है, उसी तरह से कट लगाना है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी समग्र आईडी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से अपनी समग्र आईडी जान चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको यदि इस तरह से जानकारी ना मिले तो आप यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि स्पेलिंग में थोड़ा सा 1-2 चेंजेस कर सकते हैं। यदि आप अपने नाम से बार बार ट्राई कर लेते हैं फिर भी इस तरह से जानकारी नहीं आती है, तो आप अपने घर में जो अलग मेंबर है, कोई भी आपका भाई, पिता, बहन, माता, उनके नाम से भी ट्राई कर सकते हैं। उनके में भी आपकी परिवार आईडी तो सेम ही होगी, आप उनके नाम से भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। ओके, यह सबसे आसान तरीका होता है। तो चलिए हम यहाँ पर जाएंगे समग्र पोर्टल में, यहाँ पर समग्र आईडी जाने, इसी के नीचे अब आपको परिवार आईडी से पर क्लिक कर देना, क्योंकि आपके पास यहाँ पर परिवार आईडी मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, समग्र कार्ड प्रिंट करें दिखाई देगा, तो परिवार आईडी के आगे अब आपको आपकी परिवार आईडी पेस्ट कर देना है, मतलब कि कॉपी पेस्ट, या फिर आप देख देख के भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से कैप्चा कोड डालेंगे 888 और ये हो गया बाय। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर समग्र कार्ड प्रिंट करने पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारा जो समग्र कार्ड है वह निकल गया है। यहाँ पर सभी मेंबर्स की लिस्ट आ गई है, उनके नाम, पता, परिवार आईडी, मुखिया का नाम, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर प्रिंट की बटन पर क्लिक करके हम अपने प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में ऐसा कर रहे हैं तो आप इस समग्र आईडी का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से 2 तरीके से अपनी समग्र आईडी ढूंढ सकते हैं और समग्र आईडी पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।